को जो है 7 सीटों पे जो उपचुनाव है मतदान प्रक्रिया रहेगी, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, आज चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी। रणभेरी बच चुकी है। 7 उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास 1 सीट है 7 में से, और हम लोग 1 सीट से और आगे बढ़ने का भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। और मैं सोचता हूं ये चुनाव निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ता इस चुनाव के लिए तैयार हैं, और आज चुनाव की घोषणा होने के बाद शीघ्र ही प्रत्याशियों की घोषणा भी होगी और आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। सर, देखा जाए तो 7 सीट है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी रणनीतिक रूप से इस चुनाव को लड़ रही है। 7 विधानसभा सीटों पे चुनाव है। क्या माना जाए, जो लोकसभा चुनाव में कुछ सीटों पे आप लोगों का नुकसान हुआ था, तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एक्टिव है, लग रहा है प्रतिष्ठा का विषय बना ली है। देखिए, मैं सोचता हूं 7 ही चुनाव पे भारतीय जनता पार्टी की कई स्तर की बैठकें हो चुकी है, हमारे वरिष्ठ नेताओं के प्रवास हो चुके हैं, और हमारी संगठनात्मक बैठकें लगातार चल रही है। और इस चुनाव में निश्चित रूप से, जैसा मैंने कहा, 7 में से 1 भाजपा के पास है, लेकिन हम इससे आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूं। सर, चुनाव जब लड़ा जाता है तो उम्मीदवार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जो उम्मीदवार होते हैं चुनावी मैदान में भेजते हैं। अगर देखा जाए तो जो चर्चाएं हैं कि हर सीट पे आप लोगों ने 3 नाम का पैनल तैयार रखा है। जयपुर में कोर कमेटी की बैठक हुई और यहाँ भी कोर कमेटी की बैठक हुई, लेकिन नाम सामने नहीं आ रहे हैं। तो जो उम्मीदवार सामने मैदान में आएंगे, तो आपके हिसाब से, चूंकि आप जब अध्यक्ष थे तो बहुत रणनीतिक रूप से आपने भी काम किया, बेहतर जीत मिली वहां पे, तो अब उम्मीदवार जो तय किए जाएंगे उनकी क्या भूमिका होगी, किस तरह के उम्मीदवार होंगे आपके? देखिए, सबसे पहले तो भाजपा में हमारा प्रत्याशी कमल का निशान, और चूंकि प्रतीक के रूप में कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं, तो उसके लिए भी एक हमारी तय प्रक्रिया है। उन सारे मापदंडों को पूरा करते हुए अच्छे से अच्छा प्रत्याशी मैदान में आए, इसके लिए पार्टी पूरी प्रक्रिया का पालना करते हुए उसके चयन की प्रक्रिया को पूरा करती है। सर, वही देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी लगातार इस बार को कह रही है कि 4 सीटों पे तो हम लोग का कब्जा था ही, इस बार भी हम लोग बाजी मारेंगे, पूरी ताकत के साथ वो लोग भी लगे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को क्या करना चाहिए? कांग्रेस पार्टी के नेता तो 156 2023 की विधानसभा चुनाव में भी कहते थे कि 156 सीटें आएंगी हमारी, लेकिन राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान को थामा है, और इस चुनाव में भी, जैसा मैंने कहा, कि 1 सीट हमारे पास है 7 में से, हम लोग आगे बढ़ेंगे और अच्छे बहुमत से जीतेंगे। सर, मुद्दा क्या होगा? क्योंकि देखिए, सरकार आपकी है। आपने जब चुनाव में आप लोग गए तो उस समय कहा कि डबल इंजन की सरकार आएगी, हम लोग विकास कार्य करेंगे। अब प्रदेश में भी सरकार आपकी है, केंद्र में भी सरकार आपकी है। चुनावी मुद्दा क्या रहेगा आपका? देखिए, डबल इंजन की सरकार के कारण कांग्रेस की सरकार में हमेशा से जो वादे किए उनको कभी निभाया नहीं। राजस्थान में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी के बनने के बाद 450 रुपए में गरीब को उज्ज्वला का कनेक्शन मिलने लग गया। किसान के खाते में मोदी सरकार पैसा 6000 रुपए देती है, तो राजस्थान की सरकार भी पैसा देने लग गई। राजस्थान की सरकार ने अपना पेंशन का पैसा बढ़ा दिया राजस्थान के हिस्से का। और मैं सोचता हूं, चाहे यमुना जल समझौता हो, चाहे ARCP हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का विषय हो, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनानी हो, चाहे पेपर लीक के आरोपियों को जेल के पीछे सलाखों में डालना हो, जो कहा वो करके दिखाया। और जैसा मैंने पूर्व में भी कहा है कि हमारा जो संकल्प पत्र था, उस संकल्प पत्र के मात्र 6 माह के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 50% से ज्यादा जो हमने संकल्प लिए थे उनको पूरा करने का काम कर दिया। तो जनता में विश्वास है भाजपा के प्रति, और मैं सोचता हूं कि यही एक बड़ा जीत का कारण बनेगा। सर, ये तो है राजस्थान की बात। अगर बात किया जाए झारखंड और महाराष्ट्र को लेकर के, वहां भी तारीखों का ऐलान हो गया। महाराष्ट्र में 1 चरण में चुनाव होगा 20 नवंबर को, और अगर बात किया जाए झारखंड तो 2 चरण में रखा गया। पिछली बार तो 5 चरण में मतदान हुआ था, लेकिन इस बार 2 ही चरण में संपन्न कराने का चुनाव आयोग ने वादा किया। तो 13 तारीख और 20 तारीख को मतदान होगा। कैसे देख रहे हैं? क्योंकि एनडीए की सरकार तो थी आपकी महाराष्ट्र में, लेकिन झारखंड में देखा जाए तो आप लोग विपक्ष में थे। झारखंड में भी इस बार कमल खिलेगा, और महाराष्ट्र में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। निश्चित रूप से हरियाणा में कई प्रकार के लोग अपनी सोच को बना रहे थे कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन हरियाणा की जनता ने नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर विश्वास किया और वहां भाजपा की सरकार फिर से बनी, और लगातार तीसरी बार बनी। महाराष्ट्र में भी फिर से भाजपा की सरकार बनेगी, और झारखंड में फिर से कमल खिलेगा। सर, एक बहुत बड़ा